तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कोड एक्सप्लेन में। और आज के वीडियो में हम फ्लटर कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लटर में कॉलम एक ऐसा विजेट है जिसमें या फिर जिसके अंदर हम मल्टीपल विजेट्स एक के नीचे एक मतलब वर्टिकली वे में हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा या नहीं भी होगा, तो डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डाटा एक के ऊपर एक स्टैक करके रखते हैं, मतलब अरेंज करके रखते हैं। या फिर उसका एकदम इजी एग्जांपल, मतलब अगर आपके पास 4 बुक है और आपने पहली बुक उसके ऊपर दूसरी बुक एक के ऊपर एक रखी है तो उसको स्टैक बोलते हैं। वैसे ही डाटा इसमें अपन स्टैक में अरेंज करते हैं एक के ऊपर एक, और वैसे ही कॉलम में भी विजेट्स एक के ऊपर एक मतलब अरेंज होते हैं। और ये हमें अपने ऐप में भी बहुत बार देखने मिलता है। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ ऐप में आप देखते होंगे कि ऊपर एक इमेज आती है, फिर उसके नीचे न्यूज़ की हेडलाइन आती है, फिर उसके नीचे न्यूज़ आती है पूरी। तो ये जो सब अरेंजमेंट है, ये सब अरेंजमेंट हम कॉलम विजेट के अंदर कर सकते हैं। तो बेसिक कॉलम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले किया है। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि न्यूज़ का अगर देखें अपन ने, तो ऊपर इमेज रहता है, फिर न्यूज़ की हेडिंग रहती है, फिर नीचे सब न्यूज़ रहती है। तो इसमें देखो, ये सब एक के नीचे एक आ रहे हैं, ये सब कॉलम में आता है। और फिर यहाँ पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ भी लिखी है, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम कॉलम में मल्टीपल विजिट्स, वो कितने भी विजिट्स हो, उसको एक के नीचे एक हम अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे इमेज, टेक्स्ट, फिर से टेक्स्ट, फिर इमेज, आपको जो भी चाहिए। जैसे उसमें हम कॉलम में स्क्रॉलिंग का फंक्शनलिटी भी दे सकते हैं इसको, तो स्क्रॉल करते जाएगा पूरे बॉडी में। तो ऐसा होता है यहाँ पे। ये एक बहुत मतलब कॉमनली यूज्ड और मोस्टली यूज विजेट है फ्लटर में, क्योंकि इसमें अपन बहुत सारे मल्टीपल विजेट्स एक साथ रख सकते हैं इसमें। और जो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है, जो क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस, तो ये कहाँ आते हैं, ये इसके अलाइनमेंट में काम आते हैं। सबसे पहले तो जो अगर मेन एक्सिस के मतलब ये अलाइनमेंट में आते हैं, मेन एक्सिस डॉट अलाइनमेंट इसकी एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि जितने भी सारे जो एलिमेंट्स है या फिर जो विजेट्स है अपने कॉलम में, उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। अगर अपन ने वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर किया, तो वो ये अलाइनमेंट में सेंटर से सेंटर में हो जाएगा उसका अलाइनमेंट। और अगर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में किया तो उसका अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर में हो जाएगा। नहीं तो डिफ़ॉल्ट में सारे एलिमेंट्स यहीं पे होते हैं। अभी मैं आपको एक एक एलिमेंट लिख के बताऊंगा, एक एक विजेट लिख के बताऊंगा कॉलम में, तो आपको पता चलेगा कि क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस का मतलब क्या होता है पूरा डिटेल में। तो शुरू करते हैं फिर अपना कॉलम का जो इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी आपने ऐप बार होने के बाद बॉडी लिखना है, बॉडी में कॉलम लिखना है, सीधा आ जाता है। अभी मैंने आपको बोला कि इसके अंदर मल्टीपल विजेट रहते हैं, तो मल्टीपल विजेट स्टोर करने के लिए अपने को इसमें एक लिस्ट लगती है। लिस्ट मतलब और लिस्ट ऑफ विजेट्स। देखो यहाँ पे भी मैंने चिल्ड्रन, उसका नाम चिल्ड्रन रहता है, लेकिन यहाँ पे लिख के आ रहा है लिस्ट ऑफ विजेट्स। तो चिल्ड्रन डालना है, ये इसका ऐसे ही सिंटैक्स रहेगा, और जितने भी विजेट्स है वो सब इस चिल्ड्रन के अंदर आएंगे। तो ऐसे जो एक कॉलम हो गया जो वर्टिकल के लिए होता है, और दूसरा एक रो होता है जो हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। लेकिन अभी अपन कॉलम में फोकस करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला टेक्स्ट, फर्स्ट टेक्स्ट। देखो यहाँ पे आ गया ऊपर, बहुत छोटा सा दिख रहा है क्योंकि अभी इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं। देखो फर्स्ट टेक्स्ट आ गया। अभी एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, सेकंड टेक्स्ट। देखो ये भी उसके एकदम नीचे ही आ गया। और मैंने बोला था कि इसका जो अलाइनमेंट है ये कॉर्नर में हो जाएगा ऊपर। अभी इसको अपने को ठीक करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ भी बोला था मैंने, जैसे कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो सबसे पहले एक्सिस अलाइनमेंट देखते, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ये करने के बाद मैंने बोला था कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट मतलब वर्टिकली उसका अलाइनमेंट होता है। देखो ये सेंटर में आ गया। पहले कहाँ था, अगर मैं ये मेन एक्सिस वाली जो कमेंट कर दूँ लाइन, तो फिर से ऊपर चले जाएगा। मगर यहाँ पे अपन ने उसको बताया कि भाई मेरा जो अलाइनमेंट है वो कॉलम का वो सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पे अपन सेंटर छोड़ के तो दूसरा और कोई भी डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑप्शन है। एंड मतलब एकदम नीचे चला गया। फिर स्पेस अराउंड, दोनों के बीच में स्पेस आ गया, दोनों विजेट के इसमें बराबर स्पेस आ गया। फिर स्पेस बिटवीन,
तो देखो फर्स्ट और लास्ट जो विजेट होता है ना वो स्पेस बिटवीन में क्या होता है कि फर्स्ट विजेट और लास्ट विजेट जो है वो दोनों एकदम फर्स्ट विजेट जो होता है वो स्टार्ट में चले जाता है और लास्ट विजेट एंड में, और उसके बीच में जितने भी विजेट होते हैं ना वो सब इक्वली गैप लेके या इक्वली स्पेस लेके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे अपने पास 2 ही है, और एक ऐड करके देता हूँ, बस इसी का नीचे कॉपी कर देता हूँ सेकेंड टेक्स्ट। देखो फिर एक और ऐड कर देता हूँ, इक्वल स्पेस में डिवाइड हो गई है, किसमें, स्पेस बिटवीन में। अभी इसमें एक और आता है स्पेस इवनली। देखो ये जितने भी है ना स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में अलाइन हो गए, तो ये प्रॉपर्टी रहती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट की। तो अभी के लिए फिर से 2 टेक्स्ट हटा देता हूँ और इसको सेंटर ही रखता हूँ। आ गया ये सेंटर में। अभी इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी बोली थी मैंने क्रॉस एक्सिस की, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि अभी अपनी जो कॉलम की विड्थ है, विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, ये वाली एक्सिस, जो फर्स्ट से लेके टेक्स्ट टी वाली जो एक्सिस है ना, यहाँ पे टी तक की उसकी विड्थ है, तो इसके एक्सिस में ये तो सेंटर में ही है टेक्स्ट। तो अगर अपने को क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को देखना है तो हमें सबसे पहले तो कॉलम को साइज बॉक्स या फिर कंटेनर से रैप करना पड़ेगा, लेकिन अपन साइज बॉक्स में करते हैं। साइज बॉक्स नेचुरली या बेसिकली क्या चीज़ करता है कि अपने विजेट को हाइट या विड्थ देने के लिए काम आता है। तो अपन इसका विड्थ दे देंगे 450। देखो 450 दे दिया तो ये सेंटर में आ गया। अभी कैसे आया वो आपको बताता हूँ, लेकिन कैसे आया वो आपको बताता हूँ। कोई भी कॉलम का जो डिफ़ॉल्ट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वो सेंटर ही होता है। अभी अगर मैंने यहाँ पे डॉट स्टार्ट कर दिया तो देखो जहाँ था पहले वहीं आ गया डॉट स्टार्ट पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। फिर अगर मैंने एंड कर दिया तो एकदम एंड पे चला गया। सेंटर कर दिया तो सेंटर में। अभी मैंने बोला था कि मेन एक्सिस जो अलाइनमेंट होता है वो वर्टिकल के इसमें होता है, और क्रॉस एक्सिस जो अलाइनमेंट रहता है वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के लिए रहता है। मैंने फोटो भी दिखाया था। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखो मैंने एंड लिखा तो ये कैसे, ये साइड में हॉरिजॉन्टली एंड स्क्रीन के एंड पे चले गया, और स्टार्ट लिखा तो हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के स्टार्ट पे चला गया। वैसे ही अगर मैंने मेन एक्सिस में एंड लिखा तो वर्टिकली जो स्क्रीन के एंड पे चला गया। तो ये जो होता है ये अपने कॉलम के अंदर के विजेट्स को अपने हिसाब से अलाइनमेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना दोनों क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस, ये कॉलम के हाइट और विड्थ के हिसाब से अलाइन होती है। उसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी रहती है स्क्रोलेबल विजेट की। स्क्रोलेबल मतलब अगर आपके पास बहुत टेक्स्ट है तो उसको अपने को स्क्रोल करना है। अभी मैंने क्या कर लिया, आपको वो स्क्रोलेबल विजेट का थोड़ा और अच्छे से समझे इसलिए मैंने क्या किया, जहाँ पे पहले ये साइज बॉक्स था उसको अभी कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ नहीं, बस उसको रिमूव करके कंटेनर में रैप कर देना है कॉलम को। और विड्थ अपन ने 450 रखी थी तो यहाँ भी 450 रखी है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट इसकी 200 दे दी। अभी देखो एक और बताता हूँ, इसका सबसे पहले कलर देता हूँ, मतलब आपको पता चले कि कंटेनर कहाँ से कहाँ तक होता है। कलर्स डॉट ब्लू दे दिया। अभी देखो कंटेनर यहाँ तक क्या है, आपको बोला टेक्स्ट यहाँ से सेंटर से यहाँ कैसे क्या चलेगा। अभी जो ये टेक्स्ट है ना ये इस कंटेनर के अलाइनमेंट में सेंटर में है, जो कि अपन दोनों को पकड़ो, ये क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। अगर यहाँ पे मैंने मेन एक्सिस डॉट सेंटर को एंड पे कर दिया तो ये जो टेक्स्ट ना इस कंटेनर के रिलेटेड अलाइनमेंट में एंड पे आ जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा तो, या फिर दिक्कत आ रही हो, या फिर मेरे बताने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि अपन स्क्रोलेबल विजेट देख सके। अभी उसके लिए क्या करते हैं अपन सब, तो अभी मैंने आपको स्क्रोलेबल विजेट एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया है, वो दोनों जो टेक्स्ट थे अपन ने लिखे थे उसको उड़ा दिया। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर लूप मतलब क्या आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो फॉर लूप एक प्रोग्रामिंग में यूज किए जाने वाला लूप है जिसको अपन मल्टीपल
टाइम्स प्रिंट कराने के लिए या फिर कोई ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स आपको समझा देता हूँ कि जैसे फॉर वेरिएबल आई की वैल्यू क्या है 1, और आई जब तक 20 से छोटा है तब तक क्या करो, आई की वैल्यू प्लस प्लस करो। मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, अब इसने यहाँ पे सामने गया देखा आई की वैल्यू 20 से छोटी है, हाँ 1 20 से छोटा है, अभी आई की वैल्यू क्या कर दो, ये परफॉर्म होने के बाद आई की वैल्यू कर दो प्लस प्लस मतलब +1, तो आई की वैल्यू हो गई 2। अभी फिर से ये लूप में घुसा, देखेंगे कि भाई आई की वैल्यू अभी क्या है 2 हो गई, अभी 2 क्या है 20 से छोटा है, हाँ। फिर ये इस्तेमाल करने के बाद मतलब अभी के लिए आई की वैल्यू 2 रखो, मगर ये पूरा एक बार अपना फॉर लूप कंप्लीट हो गया तो आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, हो गया कर दो 3। तो ऐसा जब तक 20 तक नहीं होता बस तब तक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या लिखा, फॉर लूप के अंदर बस ये प्रिंट करने को लग दिया कि हर एक आइटम। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो अपना कंटेनर था उससे ये फट रहा है, इसको कोड फट रहा है बोलता है सीधा, और रेंडर ओवरफ्लो का एरर आ रहा है अपने को, और ये यहाँ तक नीचे तक आ गया। मगर अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, स्क्रोलेबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सीधे यहाँ पे कॉलम विजेट पे अपना जो शॉर्टकट है कंट्रोल और डॉट, उसको यूज करके वरैप विथ विजेट करके, इसमें एक विजेट होता है फ्लटर में सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, उसको उसमें रैप कर दूंगा। उसमें रैप करने के बाद ये देखो ये एरर तो चला गया, और ये देखो ये इधर स्क्रॉल भी होने चला गया, चालू हो गया स्क्रॉल होने। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी रहती है कि स्क्रॉल डायरेक्शन, अभी तो ये स्क्रॉल डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन कई बार अपने को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने को बस देना पड़ेगा एक्सिस डॉट, अभी अपने को वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, तो वैसे तो ये वर्टिकल हो ही गया था, फिर भी अभी देखो ये इसका रहता है कि अगर अपने को ज़्यादा आइटम कॉलम में डालना है तो कॉलम को अपन स्क्रोलेबल ही बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कॉलम की हाइट बढ़ा दी 400, फिर भी। तो ये है सब कॉलम के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम रो के बारे में देखेंगे। थैंक यू।